इसी तरह से यहाँ पे चढ़ता है सामान और उस जानिब जा रहा है वो जहाज, वहाँ उतरेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अभी हम हैं पटना की गलियों में और आज मौसम थोड़ा अजीब और यूनिक है, यानी अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं लेकिन धूप नहीं है, यानी बदली है। तो इस मौके पर हमने सोचा कि हम कुछ चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करें, कुछ चीज़ों की ज़ियारत करें और कुछ चीज़ें हम देखें। तो वैसे में हम निकले हैं अभी सड़क पर, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको लेकर चलते हैं कुछ ख़ास इलाके में, और वो जो ज़्यादातर इलाका होगा जिसकी हिस्ट्री तकरीबन 300 से लेकर 800 साल तक होगी। तो चलिए हम चलते हैं। और इसी के साथ हमारे सफ़र की शुरुआत होती है पटना के अशोक राजपथ पर से, और हम पटना की कुछ पुरानी इमारत को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे कई ऐसी पुरानी इमारत थी जो विकास के भेंट चढ़ते हुए टूट रही थी, यानी बहुत सारी ऐसी इमारत जिसे विकास के वास्ते तोड़ा जाना था, हम उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंचते हैं पटना के एक तारीखी दरवाजे पे जिसका नाम है पश्चिम दरवाज़ा। जी हाँ, तो हम जब पश्चिम दरवाज़ा पहुंचते हैं तो हमेशा की तरह वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक जाम लगा रहता है। तो उस जाम से छुटकारा पाने के लिए हमने एक नए रास्ते की खोज की। वो रास्ता अभी हाल में ही बना है, इस वजह कर हम नदी किनारे उस रास्ते पर पहुँचे, और फिर हम उस रास्ते की मदद से हम पहुँचते हैं पटना सिटी के उस इलाके में जहाँ पे कदीमी गुरुद्वारा है। फिर उस गुरुद्वारा को पार करके हम और आगे जानिब पूरब की तरफ बढ़ते हैं, यानी पूरब दरवाज़ा की जानिब। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, जिसमें एक तारीख़ी मस्जिद जिसे हाजी तातार की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो हम उस हाजी तातार की मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, और जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो देख रहे हैं कि अंदर में कुछ अजीब व गरीब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। यानी मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है, यानी जो सहन है, उसमें ढलाई का काम, यानी वहाँ पे फ़िलहाल अभी लिंटर लगा हुआ है और आने वाले दिनों में वहाँ पर ढलाई होने वाली है। ये जो मस्जिद है इसकी खूबी ये है कि बीच का जो गुंबद है वो गोल है, बाकी दो गुंबद चिपटा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये मस्जिद कितनी पुरानी है। और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे यहाँ पे ढलाई होके इसके हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस को अब फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी यहाँ से छत ढलाई हो जाएगा। जिस तरह से ये मस्जिद अब दिख रही है फिर दिखेगी नहीं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है ओवरऑल। यहाँ पे एक मज़ार भी है किसी बुज़ुर्ग का। 3 गुंबद वाली इस मस्जिद में कोई कतबा नहीं लगा था, लेकिन मैं नीचे जो कमेटी के लोग काम करवा रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई मस्जिद में तो नमाजी होते नहीं हैं आपके यहाँ, फिर ज़बरदस्ती ये ढलाई क्यों? तो बहरहाल अब इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं इस मस्जिद के कमेटी का मेंबर तो था नहीं। मैंने उनसे बात की, फिर मैं आगे निकल गया अपने सफ़र पर। तो फिर मैं कई जगह पार करते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा था ईस्ट की जानिब। यानी एक वक्त ऐसा आया कि मैंने पूरब दरवाज़ा भी पार कर लिया और इसके बाद मैं पटना शहर के बाहरी हिस्से पे निकल गया। यानी बाहरी हिस्से से मुराद है वो इलाका जो पटना के पूरब दरवाज़ा से बाहर है। तो मैं दीदारगंज के इलाके में पहले गया, फिर मैं वो पार करते करते एक वक्त आया कि मैं दीदारगंज का इलाका भी पार कर गया। मैं चूँकि खुद नहीं जान रहा था कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ पर पहुँचना है, तो मैं मैप का सहारा लेकर जा रहा था, और वही सारी चीज़ें देखते हुए उसे तलाश करते हुए मैं आगे चलते 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 एक ऐसी जगह पहुँचता हूँ जिस जगह का नाम आम तौर पर हम लोगों ने सुन रखा था या उसके बारे में हम जानते थे। तो वो जगह थी कच्ची दरगाह। तो कच्ची दरगाह जाने के लिए सबसे पहले हमने पटना सिटी के इलाके को छोड़ा, फिर हम पहुंच गए दीदारगंज, फिर हम एक जगह पहुंचते हैं जिस जगह का नाम है सबलपुर। फिर जब हम उसे पार करते हैं तो फिर एक जगह आती है, एक छोटा सा मार्केट है वहाँ पर। तो पता चला कि वो जगह कच्ची दरगाह है, तो वहाँ से हम फिर लेफ़्ट टर्न लेते हैं और इस तरह से हम एक जगह पहुँचते हैं जिसका नाम है कच्ची दरगाह। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े और प्रोमिनेंट बुज़ुर्ग हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये अर्लीस्ट लोगों में से हैं जो बिहार की सरजमी पर इस्लाम के दाई की हैसियत से आए। तो उन्हें पीर जगजोत हज़रत शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। तो एक लंबा और तवील सफ़र करके हम पहुंचे हैं पटना के कच्ची दरगाह और पक्की दरगाह के दरमियान।
काफ़ी लंबा वक्त यहाँ पे लग गया हमें आने में। ये जो जगह है यहाँ से लोग एक जानिब से दूसरी जानिब नदी पार करके जाते हैं। तो वो जो पिछला इलाका है राघोपुर दियारा का इलाका है, और हम यहाँ पर भी आए तो चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। कई बुजुर्गान दीन का यहाँ पे आस्थाना है, मज़ार है, जो अपने वक्त के बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही बड़े वली गुजरे हैं। बाद में उनकी जो औलाद आई उन्होंने और भी बहुत नाम और शोहरत कमाया, ख़ास के मनेर शरीफ में, बिहार शरीफ में, काको में। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं तो वो सारे लोग यहीं से निस्बत है किसी न किसी रूप में उनका। मखदूम हज़रत सैयद शहाबुद्दीन पीर जगजोत रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही बड़े वली गुज़रे हैं, और आपकी वजह कर ही ये जो पूरा इलाका है वो आबाद है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसकी निस्बत किसी न किसी रूप में आपसे है। तो यहाँ पर काफ़ी रूहानियत थी। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके, फ़ातिहा ख़ानी की, और फ़ातिहा पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा वीडियो शूट करके हम यहाँ से निकले। फिर थोड़े से आगे हम पूरब की जानिब बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे थे। तो उस जगह को बेसिकली पक्की दरगाह कहते हैं, यानी जो पिछला मज़ार था वो कच्ची दरगाह थी, और ये वाला जो मज़ार था इसे पक्की दरगाह कहा जा रहा था। तो बहरहाल हम वहाँ पर भी जाते हैं। वहीं पर बाहर में और भी बहुत सारे मज़ार मौजूद थे। उसमें से एक जो मज़ार था उसके बारे में मैंने पढ़ रखा था, या कहिए वो मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन एकाएक वहाँ पर देखने के बाद मुझे याद आया कि ये 20वीं सदी के शुरुआत में एक बहुत ही मशहूर बेसिकली रस्साक़ा कहें या तवाइफ़ कहें, वो यहाँ पर गुज़री है, जिसका इंतकाल 24 साल की उम्र में हो गया था। तो वो औरत बेसिकली वहाँ पर दफ़न है, और उसके नाम का एक कतबा भी, इंस्क्रिप्शन भी वहाँ पर लगा हुआ है, जिसके ऊपर कई आर्टिकल पटना के लोगों ने लिख रखा है। तो इत्तफ़ाक़न उस पे भी नज़र पड़ी, और फिर वहाँ पर से हम पीछे गंगा नदी देखने के लिए गए, क्योंकि ये जो जगह है यहीं से बड़े पैमाने पे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आना-जाना करते हैं। तोहर भाज कहिया है आय डाल पटना राघोपुर दियारा की तरफ जाता हुआ ये जहाज़ इसलिए क्योंकि उस पे इतने लोग बैठे हुए हैं कि जहाज़ के मानिंद ही है, नहीं तो नाव है बेसिकली। इस तरह से इस पे सामान अटता है, देखें आप, बाइक, लगेज, सामान, सारी चीज़ें। इसी तरह से यहाँ पे चढ़ता है सामान, और उस जानिब जा रहा है वो जहाज़, वहाँ उतरेगा। तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये सबलपुर का इलाका कहलाता है, कच्ची दरगाह और पक्की दरगाह के दरमियान का। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही दो दरगाह है जहाँ पे दो पुराने बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जो करीब 800 साल से यहाँ पर हैं। और 1971 वगैरह के अतराफ में इसमें जो फिल्म आई थी उसमें कच्ची दरगाह का दृश्य 5 से 7 सेकंड का दिखाया गया है, जिसमें हज़रत पीर जगजोत की शान में कसीदे पढ़े गए हैं। तो मैं सोचा कि मैं जब पटना में हूँ तो थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो पटना में होकर हम एक ऐसी जगह पहुँचे जिसके बारे में हमें कहानियों में तो सुनने को मिला था, लेकिन हम उसके बारे में जान नहीं रहे थे। इससे ये समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने एज ए दाई दावत देने की हैसियत से दुनिया के किस किस हिस्से में गए। जैसे खुद ये जो कच्ची दरगाह का इलाका है ये आम शहर से इतनी दूर पे है कि नॉर्मल इंसान यहाँ पे आ भी नहीं सकता है, तो फिर उसको बहुत वक्त और बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। तो बहरहाल हम यहाँ पर आए, हमने कोशिश की कुछ बेसिक चीज़ों को दिखाने और देखने की। रास्ते में लौटते वक्त हमें एक मदरसा दिखता है, और उसी मदरसे की जानिब एक मज़ार भी था। तो हमने सोचा कि चलो उस मदरसे की भी ज़ियारत कर ली जाए। तो हम जिस वक्त पहुँचे तो मदरसा बंद था, लेकिन मस्जिद खुली थी। तो हम थोड़ी देर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जब हम बाहर की जानिब आते हैं तो बाहर रोड पे अलग अलग इलाके में अलग लेवल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो काफ़ी धूल गर्दा भी उड़ रहा था। तो हम उससे बचते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो वैसे में हमें एक चीज़ दिखती है, यानी वो था तालाब, जिसे हम जल्ला कहते हैं।
तो फिर हम उसके पास भी पहुंचते हैं। ये जो तालाब देख रहे हैं, नॉर्मल ये तालाब है, ठीक है, देख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पे भी हम खड़े हैं, ट्रक वरक लगी हुई है। लेकिन इस हिस्टोरिक लैंग्वेज में जो पुराने लोग इसको जिस नाम से जानते थे, इस तरह के तालाब को, जो पटना के दूसरे छोर पे होता था, यानी गंगा नदी के पैरेलल में, इसको जल्ला कहते थे। तो ये कुछ चुनिंदा जल्ला है, एक आध दो जो बच गया है, वरना धीरे धीरे पटना में इस तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, यानी जल्ला नाम की कोई चीज़ अब मौजूद नहीं है। और इसकी खूबी ये होती थी कि जैसे जैसे गंगा नदी का पानी बढ़ता था, जल्ला बढ़ता जाता था, जैसे जैसे घटता था तो ये घटता जाता था। तो मैं अभी यहाँ पर आया, इस साइड गंगा नदी है, तो ये एक ही अब दिखा है, ये आपके जो सबलपुर का इलाका है वहाँ पर मौजूद है, तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखाता चलूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं वेस्ट की जानिब। तभी हमें एक साइन बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा हुआ था गुरु का बाग गुरुद्वारा। तो हम उस गुरुद्वारे को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उस गुरुद्वारा की खूबी ये है कि वो गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरु तेग बहादुर दोनों से जुड़ी हुई एक बहुत ही तारीखी मुकाम है। यानी जब गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश पटना में हुई थी, तो जब वो कमसीनी की उम्र में थे, तो उस समय उनके वालिद उनके पास नहीं थे। तो यही वो जगह है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर की मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई थी। तो ये एक बाग था, दो नवाब होते थे, दो भाई थे पटना के, उनका ये बाग था जहाँ पे गुरु तेग बहादुर आकर ठहरे थे। तो हमने सोचा कि हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसे देखते हैं और उसके बारे में आपको भी बताते हैं। तो वैसे में हम पहुँचे गुरुद्वारा। ये गुरु का बाग गुरुद्वारा है जो पटना सिटी के ईस्टर्न इलाके में मौजूद है। ये है गुरुद्वारा गुरु का बाग। यह स्थानीय नवाब रहीम बख्श करीम बख्श दो भाइयों का सूखा हुआ बाग था। गुरु तेग बहादुर जी ने असम से वापस लौटते हुए इस बाग में अपना डेरा डाला। चरण पड़ते ही सूखा हुआ बाग हरा भरा हो गया। नवाब भाइयों ने गुरु जी के नाम पर यह बाग समर्पित करते हुए इसकी चारदीवारी अपने द्वारा कराने का संकल्प लिया। तो ये जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का पटना से क्या लगाव रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। तो अभी हम यहीं पे आए हैं और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है, जिस जगह हम लोग खड़े हैं, तो ये आम तौर पर सिख मत के लोगों के लिए कितनी मुक़द्दस जगह हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटे थे, बालक थे, तब उनकी अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से मुलाकात इसी जगह हुई थी जिस कैंपस में अभी हम खड़े हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट जगह है सिखों के लिए, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये जो बाग था, ये नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श दो भाई थे, उनका था, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी आए थे अपने आसाम के दौरे से। गुरुद्वारा का जो मजहबी प्रोटोकॉल था उसको पूरा करते हुए हम गुरुद्वारा के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ हम गुरुद्वारा से जुड़े हुए एक मजहबी शख्स से मिलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा गुरु का बाग और उनसे इस गुरुद्वारा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो उन्होंने इस गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में बताया और फिर हम यहाँ से उनसे बातचीत कर लेने के बाद इजाज़त लेते हुए बाहर की जानिब निकलते हैं। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली एक दतमन था, मिसवाक जिसको कहते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने इस्तेमाल करके इसे लगाया था, तो आज की डेट में इसे तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा एक इमली का पेड़ है जिस पे गुरु हाँ गुरु जी इसके ऊपर बैठा करते थे, और यही गुरुद्वारा है जिसके बारे में बताया गया कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अपने पिता से पहली बार मुलाकात इसी जगह हुई थी। तो ये अपने में बहुत इम्पोर्टेंट है जगह। और इसके अलावा वहाँ पर एक सरोवर है जो बाद में बना है। तो ये करीम बख्श और रहीम बख्श करके दो भाई हुआ करते थे। तो ये उनका बाग था जो किसी वजह कर बिल्कुल ही वीरान हो गया था और यहाँ पे कोई हरियाली नहीं थी। तो ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक है। इसी के बारे में कहा गया था कि नवाब करीम बख्श यानी किसी एक भाई की जो अहलिया है वो इसी कुएं के पानी से नहा के ठीक हुई थी, जैसा अंदर बताया गया। थोड़ा वक्त गुरुद्वारा में गुजारने के बाद हम गुरुद्वारा का कुछ शॉट लेकर बाहर की जानिब निकलते हैं और इसके बाद हम पूरब की जानिब से वापस पश्चिम की जानिब चल देते हैं। इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारी पुरानी इमारत को देखा और हमने कुछ का वीडियो भी बनाया।
और इस तरह से हम वापस आउटर पटना से पटना सिटी के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। इस रोड को कहते हैं अशोक राजपथ और इस रोड पे है काफ़ी भीड़। तो इस भीड़ की वजह यह है कि इस रोड पे है काफ़ी गाड़ी, और गाड़ी होने की वजह यह है कि आजकल दुनिया में आ गई है क्रांति, लोगों के पास है पैसा तो लोग आ रहे हैं गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं ये है माल सलामी पुलिस थाना, काफ़ी पुराना पुलिस थाना है और ये अब आपने आखिरी दौर में है, कभी भी ये इमारत ख़त्म हो सकती है, इसके जगह नई इमारत इसकी शक्ल ले सकती है। तो ये जो बिल्डिंग है ये माल सलामी थाना है, इसके ऊपर कॉलोनियल दौर का ही खपड़ा वगैरह लगा हुआ है और जैसा आप देख रहे हैं माल सलामी थाना है ये। और इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो खपड़ा है वो अब गिर रहा है, आधा गिर चुका है, बहुत कम चांस है कि ये बचे, लेकिन ये यहाँ पर की हिस्टोरिक इमारत है। तो बहरहाल अब हम इधर से बढ़ते हुए आगे अब पूरब दरवाज़ा की जानिब से निकल कर अब हम पश्चिम दरवाजे की जानिब जा रहे हैं। तो पश्चिम दरवाज़ा पश्चिम की जानिब है तो हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। तो मारूफगंज के इलाके से हम आगे बढ़ते हुए अब आगे की जानिब, ये कौन सी जगह है उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि है बहुत जाम। क्यों ना है भाई? तो अभी अज़ान हो रही थी तो हमने सोचा कि इस मस्जिद में आ जाएं। तो ये देख रहे हैं 3 गुंबद वाली मस्जिद है, बहुत खूबसूरत सी बड़ी सी मस्जिद है और ऊंचाई पे है काफ़ी। और इस मस्जिद के में क्या है ज़रा ये भी देखते चलें। अच्छा, छोटी मस्जिद है। अच्छा, कमक्शा रहमतुल्लाह अलैह उनकी अहलिया हैं ये, और इन्हीं से निस्बत है इस मस्जिद की जिसमें अभी हम लोग हैं, है ना? इस नाम से मस्जिद है कमक्शा। तो ये मस्जिद कब बनी है इस बारे में हमको भी इल्म नहीं है। अच्छा, काफ़ी ऊंचाई पे है, मतलब तकरीबन 7-8 फीट, रोड से तो और ऊपर उठ के आना पड़ रहा है। तो 3 गुंबद की मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। चूँकि आसमान में बदली थी और असर के बाद धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, तो वैसे में अब ज़रूरी हो गया था कि अब हम अपने काम को कंप्लीट करें। वैसे में हम वापस अपने घर की जानिब बढ़ रहे थे, तभी हमें याद आया कि एक मस्जिद है बहुत इम्पॉर्टेंट, उसके पीछे एक छतरी है, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जो काफ़ी पहले बनी है, तो हम उसको देखने के लिए जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह शाहजहाँ के दौर में बनी है। ये मस्जिद सैफ खान का पार्ट है और यहीं पे था कंगन घाट। तो हमने वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर की चीज़ों का बेसिक रिकॉर्ड किया, यानी उनका एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन हमने किया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वक्फे में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई जो यहाँ पर है। और मस्जिद का ऊपर इस इलाके में आप देख रहे हैं छोटा सा मीनार आपको दिख रहा होगा, मस्जिद उस तरफ है। तो मैं उस जानिब अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना रखा है। तो यही पुश्ता का इलाका है, पानी यहाँ पे टकराता था गंगा नदी का। गंगा नदी यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर हो गई, और दूर हो गई है, वापस यहाँ पे भी आ सकती है, कभी भी नदी है। बहरहाल तो अब हम यहाँ पर से चल रहे हैं। आप हमारे पीछे यही स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने के लिए लाया था, तो वो सारी चीज़ें थी। तो चलिए चलते हैं। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।